स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप सभी को हम लोग इस वीक की सारी न्यूज़ आप लोगों को हम शेयर करने वाले हैं कि इस सप्ताह में आईसीडीएस के द्वारा कितना लेटर निकला है और चयनमुक्त सेविका सहायिकाओं का क्या प्रशंसा किया जा रहा है, क्या उनको नौकरी प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये कहाँ तक आपके आवेदन पूरे हैं, यानी कि क्या न्यूज़ है, इसके बारे में सारा न्यूज़ हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग धैर्य के साथ देखिएगा। सभी न्यूज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने भी आप सभी को इस वीक में आपको आईसीडीएस के द्वारा या कहीं से भी लेटर निकला है उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले लेटर जो आप लोग को निकला था इस वीक में वो 9/12 को निकला था, जिसमें कि आप लोग को बता दें सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बोला गया है। आप लोग को बता दें 20/12/2023 को आंगनबाड़ी केंद्रों में सामाजिक अंकेक्षण होना है, जिसकी सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को लेटर पहले ही जारी कर दिया गया है और आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया गया है। और आप सभी को बता दें कि सभी को ये खबर तो मिल चुका है कि आप सभी को करना है, लेकिन किस प्रकार से करना है और आप सभी को किनको किनको अपने केंद्र पर बुलाना है, इसके बारे में एक विशेष जानकारी जो है पेपर के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक जो कटिंग देख रहे हैं आप लोग, जिस प्रकार से यहाँ पर छापा गया है, यह आर्टिकल है जो कि पेपर में चिपकाया गया है। सभी जनता भी देख सकते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी इसमें एक भी कार्य नहीं किया जा रहा है आपके केंद्र पर, तो आप लोगों को शिकायत करने के लिए देखिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है कि कोई भी जनता के द्वारा शिकायत किया जा सकता है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से विशेषण से जानकारी प्राप्त करते हैं। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस निदेशालय आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलने वाली सेवाओं का सामाजिक अंकेक्षण। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दें, अगर हमारी वीडियो को कोई भी अगर देख रहे होंगे तो आप लोगों को बता दें ये जो सामाजिक अंकेक्षण का है, सोशल ऑडिटर जो इसको बोला जाता है, ये एक मीटिंग इस प्रकार से ही होता है। इसका नाम ये एक परचेस ही इस प्रकार से है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में क्या मिलने वाला है, क्या लाभ मिलते हैं आंगनबाड़ी केंद्र से, सभी जानकारी आप सभी को इस दिन आप सभी को प्रोवाइड करना है। तो यही इसीलिए इसका होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें साफ तौर से बोला गया है सभी केंद्र पर होना आवश्यक है। अगर कहीं भी नहीं होता है तो दूरभाष नंबर दिया गया है, कोई भी इस पर शिकायत कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें स्थान यहाँ पर दिया गया कि सामाजिक अंकेक्षण कहाँ किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोल दिया गया स्थान आपको आंगनबाड़ी केंद्र होगा। संचालक कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर संचालन होगा। तो देखिए यहाँ बोला गया सामाजिक अंकेक्षण समिति का अध्यक्ष यानी कि मनोनीत सदस्य द्वारा किया जाएगा। अब आप लोग को बता दें इस बार का फोटो आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फोटो आप चाहे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि सजावट करके कर सकते हैं, या तो आप लोग जिस प्रकार से भी किया जाना है सभी प्रकार को गतिविधि को आपको दिखाना है, यानी कि इस प्रकार से अगर आप लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, और आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो यहाँ पर दिया गया है इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सामाजिक अंकेक्षण समिति की संरचना, यानी कि कौन कौन लोग उपस्थित रहेंगे आपके सामाजिक अंकेक्षण में। उपस्थित जो है वो अनिवार्य है, क्योंकि इन्हीं का आप लोगों को सिग्नेचर भी आपको रजिस्टर में चाहिए, और आप लोग करने के बाद आप जब आपके एलएस आएगी या कोई भी अधिकारी आएगी तो आपको इतना जो लोग हैं वो उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। इसमें बोला गया है सबसे पहले आप लोगों को वार्ड सदस्य बोला गया है कि आप लोगों को वार्ड सदस्य होना आवश्यक है। अगर वार्ड सदस्य नहीं हो पाता है तो वार्ड आयुक्त हो या तो मनोनीत सदस्य हो, उसमें से तीनों में से कोई भी एक सदस्य अवश्य हो। यहाँ पर देखिए बोला गया अध्यक्ष एक अवश्य ही होना चाहिए। हम लोग का नेक्स्ट है कि पंचायत सचिव या तो विकास मित्र, दोनों में से कोई एक होना आवश्यक है। तो आप लोग यहाँ पर एक सदस्य को रख सकते हो, यानी कि पंचायत सचिव रहे या तो विकास मित्र रहे, एक होना अति आवश्यक है। इसका सिग्नेचर आपके रजिस्टर में होना है। उसके बाद बोला गया योग्य महिला लाभार्थी की 2 सदस्य रोटेस में के अनुसार, यानी कि जो कम से कम 7वीं उत्तीर्ण हो, यानी कि उसमें से 2 महिला होना चाहिए जिसमें कि कम से कम वो 7वीं तक पढ़ी हो, वो उपस्थित रहेगी। उसके बाद हम लोग का अगला है आशा कार्यकर्ता या तो एनएम कार्यकर्ता, यानी कि आशा हो या एनएम हो तभी तो आपको टीकाकरण या संबंधित जो है जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगी। तो आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जरूर उपस्थित रहना चाहिए। उसके बाद है सामुदाय आधारित संस्था स्वयं सत्ता समूह, यानी कि जो आप लोगों के गांव में अगर स्वयं सहायता समूह चलता है तो जो सदस्य हैं उनको भी आप लोग उपस्थित करवा लें। उसके बाद सामुदायिक यानी कि शिक्षक हो गया, सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मी, कोई भी सरकारी कर्मी अगर हैं तो उनको भी आप लोग उपस्थित करके इस सदस्य में शामिल करें। अगला है हम लोग का आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के अभिभावक भी कुल 4 रहेंगे, यानी कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अभिभावक भी उपस्थित रह सकते हैं। इसमें रहना अनिवार्य है। इसमें पहला में बोला गया है कि 2 अभिभावक जिसमें से एक महिला हो, और खो में बताया गया जिसमें कि दूसरा हो शिक्षक या सेवानिवृत्त कर्मी हो, यानी कि आंगनबाड़ी कर्मी के बच्चे के गार्जियन वही रहेंगे जिनके अगर 2 कोई लाभार्थी हो जाए, जैसे कि उनकी माता कोई भी आ जाए तो हो जाएगा, लेकिन 2 में एक शिक्षक या तो सेवानिवृत्ति कर्मी होना आवश्यक है। तो 2 आपके कोई कर्मी हो तो उनको आप लोग बुला सकते हैं।
ठीक है। अगला है किशोरी बालिका भी उपस्थित रहेगी एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के 2 सदस्य, कम से कम एक महिला अवश्य हो। अगला है हम लोग का महिला प्रशिक्षिका, यहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है। तो ये सवाल उठता है कि महिला प्रशिक्षिका अगर सोशल रिटर्न बनाया जाता है तो कहाँ कहाँ उपस्थित रहेगी, क्योंकि एक परियोजना के अंतर्गत और एक सेक्टर के अंतर्गत कम से कम तो लगभग 50-60 तो आंगनबाड़ी केंद्र होते ही होंगे, उसमें से कहाँ कहाँ वो उपस्थित रहेंगे। लेकिन उनकी उपस्थितियाँ यहाँ पर बताया गया है कि उनकी उपस्थिति जो है अनिवार्य है, तो वो जैसे भी वो एडजस्ट करें लेकिन वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है। कहीं जाके उपस्थित हो जाएंगे या तो उनका सिग्नेचर वहाँ पर होना अनिवार्य है। इस प्रकार से उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका है वो उपस्थित रहेगी। अब देखिए इसमें एक और बात बताया गया, सहायिका के बारे में कहीं नहीं बताया गया है कि सहायिका भी उपस्थित रहेगी। तो सहायिका अगर उपस्थित नहीं भी रहती है तो यहाँ पर चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी सेविका का उपस्थिति संयोजक बताया गया है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से इतने लोग उपस्थित रहेंगे इस आपके सोशल रिटर्न में, यानी कि जो भी आप लोग सोशल बनाइएगा उसमें आप लोग इतने सदस्य में कोई से सदस्य जो है उपस्थित होना अनिवार्य है। इस प्रकार से आप लोग को बताया गया। उसके बाद बताया गया सामाजिक इंगेजमेंट के हेतु विचार विमर्श बिंदु क्या क्या होंगे। इसमें देखिए आप लोग बिंदु भी देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी विकास समिति सहभागिता बताना है, आपको गृह भ्रमण के समीक्षा करना है, पूरक पोषाहार वितरण की समीक्षा करना है, यानी कि सभी को आप लोग को उस दिन कुछ करना नहीं है, बस जानकारी प्रोवाइड करना है कि हम लोग किस प्रकार से THR देते हैं, गृह भ्रमण कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को समीक्षा करनी है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण एवं वृद्धि निगरानी आपको बताना है। कुपोषित अति कुपोषित बच्चों की समीक्षा करना है। स्कूल पूर्व बच्चों की क्रियाशीलता की समीक्षा करना है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थापित नियम आलोक में उपलब्ध सुविधाओं का समीक्षा करना है। ECC के बारे में बताना है। पोषण टेकन की जानकारी एवं उनमें दर्ज आंकड़ों की समीक्षा करना है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताया गया कि पोषण टेकन के बारे में आप लोगों को लाभार्थियों को भी बताना है कि आप सभी की जो संख्या हैं, आप सभी की जो जानकारियां हैं वो पोषण टेकन पर अपलोडेड है। अगर आप लोग नहीं हमें कुछ भी आधार कार्ड देते हैं या अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो नेक्स्ट बार में आप लोगों को THR नहीं मिल सकती है। ये सब जानकारी आप सभी को उस दिन आप सभी को अपने सभी लाभार्थियों को बताना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों की उपस्थिति की समीक्षा करनी है कि बच्चों की उपस्थिति हम लोग कैसे करते हैं और क्या नियम है, इसके बारे में सभी बताना है कि उपस्थिति अनिवार्य है, तभी तो आप सभी को 75% कम से कम आपका उपस्थिति अनिवार्य है, तभी आप सभी को जो राशन है वो मिलता है। उसके बाद है बच्चों की पोशाक में उपस्थित की समीक्षा करें कि बच्चों हमेशा जब भी आए तो पोशाक में आए, ये आप लोगों को गार्जियन को बताना है। ये सभी को समीक्षा आपको करनी है, ये सभी बातों को आप लोगों को ध्यान रखनी है और आप लोगों को 20 दिसंबर को मनानी है सामाजिक इंगेजमेंट दिवस। उसके बाद आप लोगों को देखिए सख्त निर्देश बोला गया है कि सामाजिक इंगेजमेंट अगर नहीं मनाती है कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो यहाँ पर कोई भी जो लाभार्थी हैं गांव के लोग हैं वो इस नंबर पर, यहाँ पर देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस नंबर पर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकती है या तो इस ईमेल पर वो भेज सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर पेपर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को हम प्राप्त करते हैं। तो इस मूल जानकारी में आप लोगों को बता दें, यहाँ पर एक पेपर के द्वारा प्रकाशित किया गया का चयन होगा। इसका मतलब ये नहीं जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जहाँ पर मतलब कि चयनमुक्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है वो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। तो समाज कल्याण जो है आपके मदन साहनी ने वो एक टिप्पणी जारी किए गए थे, उसके अनुसार आप सभी के आंगनबाड़ी केंद्रों में 2000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का बाहर नहीं निकलने वाला है। तो देखिए कहाँ पर क्या निकलता है इसकी जानकारी, अगर निकलता है तो हम आप सभी को विशेष जानकारी देंगे। फिलहाल अभी ये प्रकाशित किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जानकारी। आप सभी को बता दें कि हड़ताल अवधि में जो सेविका सहायिका को चयनमुक्त हुए हैं उनको उनके केंद्र को टेक करने की व्यवस्था लागू किया गया है। इससे सेविका सहायिका बहुत सारे घबरा गई है कि क्या हमारे केंद्र हमें दोबारा प्राप्त नहीं होगा। तो आप लोगों को बता दें आप लोगों का केंद्र कहीं जाने वाला नहीं है, आपका आंगनबाड़ी जो है वो कहीं भी आपको आपके जॉब को कोई ख़त्म नहीं करने वाला है। ये आप लोगों को बता दें। आप सभी के हमेशा आप लोगों को बताते जा रहे हैं कि आप सभी का नौकरी कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। एक प्रशंसा है सरकार का कि आपको अगर चयनमुक्त किया गया है तो हाँ आपके केंद्र बंद नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो फिलहाल टेक का व्यवस्था किया जा रहा है। इसकी जो प्रतिविधि है जल्द ही खत्म हो जाएगा, आप सभी को अपने कार्य प्राप्त हो जाएंगे। इस पर विश्वास आप लोग धैर्य बनाए रखिए और आप लोग अपने संघ पर एकता बनाए रखिए, ठीक है। इस प्रकार से ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पर सुनहरी कार्यक्रम के तहत जो नामांकित सेविका सहायिका थी 30,000 से भी अधिक सेविका सहायिका जो नामांकित हुई थी उनको परीक्षा होना है। तो आप लोगों को बता दें ये आप लोगों को 18/1 को परीक्षा होना अनिवार्य है। तो आप लोग इसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल में आप सभी को डेली शाम को आप लोगों को हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें आप सभी को एक डेली 2 से 3 पोस्ट किए जाएंगे, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, जिसका आप लोग सिंपल आप लोग दे सकते हैं हमारे कम्युनिटी पोस्ट में। हम लोग कल ही
कुछ पोस्ट को किया है, उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग देखते रहिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, और भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सभी को हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग आप सभी को इसमें दिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग देखते रहिए। अब परीक्षा किसको किसको देना है, तो जिनको जिनको बुक मिला होगा, जिनको जिनको महिला प्रशिक्षिका बोलेगी उन्हीं को परीक्षा देना है। सभी लोग नहीं है तो आप लोग एक बार अपने महिला प्रशिक्षिका से संपर्क कर सकते हैं कि किनको किनको एग्जाम देना है। उनके पास अगर लिस्ट होगा तो आप सभी को मिल जाएगा, या तो लिस्ट अगर हमारे पास आता है तो हम लोग वीडियो में दिखा देंगे। फिलहाल है अभी आप लोग को बता दें, एक न्यूज़ जो है प्रकाशित किया गया पूर्णिया जागरण से। आप लोग बता दें, ये चयनमुक्त सेविकाओं से वापस ली गई मांग। इसमें देखिए किस प्रकार से हेडलाइन दिया गया है, आप लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा होगा। यहाँ पर लिखा गया चयनमुक्त सेविकाओं ने वापस ली मांग। तो हम लोग मांग क्यों वापस लेंगे, कि मांग के चलते ही तो इतना बड़ा झमेला खड़ा हुआ, तो मांग यहाँ पर वापस नहीं लिया गया है। आप लोग को बता दें, इसमें साफ तौर से बोला गया है जो सेविका सहायिकाओं को चयनमुक्त किया गया है उनकी प्रशंसा किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि थारा यहाँ पर मुक्त सेविका सहायिकाओं के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए जिलाध्यक्ष अंजू सिंह कुशवाहा ने डीपी पूर्णिया ICDS निदेशालय पटना को पत्र देकर चयनमुक्ति को आदेश खत्म करने का आदेश के लिए एक लेटर प्रकाशित किए हैं। उसको जल्द ही आप सभी पर निकल जाएगा। जब ये चयनमुक्ति का वापस खत्म हो जाएगा तो आप सभी को हम लोग वो भी न्यूज़ शेयर कर देंगे। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपके संघ के द्वारा हमेशा जितने भी अभी भी अधिकारी हैं और नेतागण हैं उनको सौंपा जा रहा है मांग पत्र, किस प्रकार से हमारे सेविका सहायिकाओं जो चयनमुक्त किया गया है उनको वापस दिया जाए। इस प्रकार से सभी जगह सौंपा जा रहा है। तो आप लोग को बता दें, आप लोग धैर्य से बनाए रखिए, जल्द ही आप सभी का जो मांग है वो आप सभी को मिल जाएगा। और देखते हैं हम लोग को जो आगामी कैबिनेट बैठक होने वाला है उसमें क्या नीतीश कुमार के द्वारा योगदान मिलता है। जैसे ही आप सभी का जो भी निकलता है आप सभी को हम लोग AWC हेल्पलाइन पे देने का कष्ट करेंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।